गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। द स्पेस आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल देखेंगे। कल हमने कुछ बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष, कुछ शब्दावली बताया था, तो आज हम लोग देखेंगे राजपूतों का इतिहास। प्लस पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक इतिहास। ये दरअसल क्या है, आप पढ़ते भी नहीं हो, और दूसरी बात यहां थोड़ा घौच-पौच टाइप से है। घौच-पौच का मतलब ये है, चलिए नेहा कुमारी, माला कुमारी है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। तो घौच-पौच का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने ज्यादा राजवंश और शासक है और यहाँ पे सवाल भी आता है, तो मैं जो बताऊं बस उतना ही पढ़ना, ठीक है रवि। हाँ, यहां से बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखिएगा राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति जो है ये बहुत विवाद है, ठीक है, हम बहुत विवाद है, तो हमें बहुत ज्यादा इन विवादों में पढ़ना नहीं है। एक जो सबसे मेन कहा जाता है माउंट आबू के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत है, और 4 राजपूत हुए थे। ये पूछेगा आपसे, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, तीसरा परमार, और चौथा है चालुक्य। ये आपसे पूछा जाएगा। और कौन मानता है, मानने वाला का नाम है वशिष्ठ। ये याद रखिएगा, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, परमार और चालुक्य, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, अब हम लोग आते हैं एक एक करके, और इसके बाद कुछ और है। केवल 3-4 चीज याद रखिएगा। संस्थापक, दूसरा महत्वपूर्ण शासक, और कुछ किया है तो। मैं जितना लिखा हूं मुश्किल से 3-4 पेज में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। सबसे पहला देखिएगा गुर्जर प्रतिहार। तो कहा जाता है कि अग्निकुंड से जितना भी राजपूत हुआ उसमें सबसे शक्तिशाली था गुर्जर प्रतिहार। जितेंद्र राम या गुड इवनिंग। संस्थापक बिहार वाले याद रखिएगा, हरीशचंद्र। केवल 3-4 चीज। यहां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूं, ठीक है। अब है महत्वपूर्ण शासक। महत्वपूर्ण शासक एक तो क्या आएगा, नागभट्ट फर्स्ट। दूसरा आएगा वत्सराज। यहां से क्या पूछेगा बता रहे हैं,
यहां से पूछेगा गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, पहला सवाल। दूसरा यहां से पूछेगा वत्सराज से, ये तो हो गया वत्सराज से। दूसरा क्या पूछेगा देखिएगा ध्यान से, त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के काल में प्रारंभ। दूसरा पॉइंट मैंने कहा जो मैं लिखवा हूं उसको देख लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित, मतलब पाल को तो पराजित किया लेकिन राष्ट्रकूट से पराजित हो जाता है। बस केवल इतना ही वत्सराज के बारे में। तीसरा देखिएगा, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय केवल एक सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? कन्नौज को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। बस चौथा है मिहिर भोज फर्स्ट। एक ही सवाल बनेगा, क्या बनेगा? पाल शासक देवपाल का नाम सुने होंगे, ये देवपाल से पराजित होता है पाल शासक, है ना, तथा दोनों से पराजित होता है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित। इसकी उपाधि पूछता है कई बार, आदि वाराह, चूंकि विष्णु का उपासक था, आदि वाराह प्लस प्रभास, ये इनकी उपाधि है। तो ये उपाधि पूछता है बस।
अब एक है महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट, यहां से क्या पूछेगा? केवल एक चीज, इसके दरबार में कौन था? दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान था, राजशेखर। इसने पुस्तक की रचना की कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, पूछता है। एक है भुवन विलास, भुवन विलास, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, भुवन कोश, सॉरी, हर विलास विद्वशाल भंजिका। इसमें याद रखिएगा 1 2, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 2 किताब, देखिए मैं किताब लिखवा दिया सारा, लेकिन याद रखना है इसको और याद रखना है इसको, बस 2 किताब का नाम याद रखना है, नहीं याद रखना है सारा। चलिए एक लास्ट लिख लीजिएगा, महीपाल। कहते हैं इसके काल में, इसी के काल में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया। भारत आया। आईएएस हो या पीसीएस, इतना पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर आ गया, परेशान नहीं होना है, बन जाएगा सवाल इतना ही से। कई बार इसका उपाधि अगर होगा तो क्या कहता है, परम भट्टारक या परमेश्वर। मिलान करने के लिए कई बार आता है, ये उपाधि है। फिर से लिख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसका, क्या पूछेगा। जब आईएएस दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, यहां देखिए, गुर्जर प्रतिहार, अग्नि कुंड से जितना भी राजपूतों का उदय हुआ, 4 चालुक्य, चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार। तो सबसे मेन ये है गुर्जर प्रतिहार। संस्थापक हरिश्चंद्र। एक शासक है नागभट्ट, नहीं पूछेगा, इसने अरबों को पराजित किया था, अरबों को पराजित किया, ठीक है, नहीं पूछता है जनरली। इसको एक और चीज कहता है, मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक, लिख लीजिएगा। हालांकि मेरा मन नहीं था कि मैं बताऊं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। जितेंद्र जी, रवि, माला, ध्यान देना बच्चा। तो ज्यादातर पूछेगा वत्सराज, कैसे? एक तो वास्तविक संस्थापक है और त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के समय हुआ। ये पाल शासक धर्मपाल को कल बताया था, उसको हरा तो देता है, लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो दक्षिण भारत से आता है उससे हार जाता है। ये हो गया। बस कन्नौज को इसने राजधानी बनाया जीतकर।
लेकिन पूछेगा मिहिर भोज फर्स्ट, उपाधि आदि वराह प्रभास, ये क्या था? वैष्णव धर्म का था, इसलिए उपाधि देखिएगा वैष्णव धर्म का अनुयायी, इसलिए इसका उपाधि भी देखिएगा कैसा है। ये पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट ध्रुव दोनों से हार गया। ये महेंद्र पाल उपाधि धारण कीजिएगा, लेकिन मेन आईएएस यहां लिख लीजिएगा सारे बच्चे, आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक किताब और है लेकिन पूछेगा नहीं, बाल रामायण नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा यही 2-3 है मेन। महिपाल ये इंपॉर्टेंट है, बगदाद यानी इराक है ना, इराक बगदाद, अल मसूदी भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां देखिएगा अल मसूदी से जितेंद्र, अरे ठीक होगा, अजय बता रहे। यहां देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट कर लो अल मसूदी के बारे में। क्या पूछेगा बता रहे, एक देखो, एक तो क्या है, बगदाद निवासी, ठीक है यार, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा इसने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसने गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा, अल गुजर कहा, और राजा को इसने क्या कहा, प्रतिहार राजा को कहा बौरा, राजा को क्या कहता है, बौरा कहा। ये आईएएस में आ सकता है, लिख लेना बेटा। यहां एक बड़ी अच्छी चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखना है, सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे, कि राजशेखर महिपाल, राजशेखर जो है वो न केवल महेंद्रपाल के समय था, तो लिखिएगा राजशेखर जो विद्वान है महेंद्रपाल फर्स्ट के साथ साथ महिपाल के दरबार में भी था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चंदेल। चंदेल वंश, इसकी राजधानी कहां थी, खजुराहो, खजुराहो, खुजराहो मत लिख लेना, खजुराहो है ना,
खुजराहो। एक चीज बड़ा अच्छा बात बता रहे हैं मेरे सारे बच्चे, ध्यान देना, बहुत ज्यादा घौच पौच है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, यहां ध्यान देना बेटा। संस्थापक, संस्थापक कौन है बेटा? नन्नुक, नन्नुक बस। और ये लोग किसके थे? प्रतिहारों के सामंत, इनके अधीन थे पहले ये। चलिए चलिए, अब यहां पे शासक देखिए, ये तो मैंने देख लिया नन्नू। अब यहां लिखिए महत्वपूर्ण शासक, केवल 2-3 याद रखिएगा। आप खुद पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, कोई सी काम का नहीं है। अब यहां पे क्या करना है? पहला यशोवर्मन, पहला क्या करेगा? विष्णु के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, बस केवल एक। अंशु, सोनी, गुड इवनिंग। दूसरा देखिएगा धंग, धंग। यहां से 2-3 सवाल। पहला सवाल क्या है? प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता, यानी सामंत थे ना ये प्रतिहारों के, दिलाने का श्रेय, पहला काम इसने ये किया। ठीक है, धंग ने। दूसरा काम किया सुप्तगीन, अल्पतगीन, सुप्तगीन का नाम सुने होंगे, मोहम्मद गोरी का वंश, गजनवी का वंशज था। सुप्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो उसके विरुद्ध बनाए गए संघ में शामिल हुआ। याद रखिएगा, कश्मीर में एक शाही वंश था और उसके कई शासक होते थे। पहला शासक जयपाल था, बाद में आनंदपाल आया। तो हुआ क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कश्मीर के शाही वंश के शासक जयपाल की सहायता हेतु, क्योंकि जगह नहीं था। सुनिएगा बेटा ध्यान से, आप सुने होंगे महमूद गजनवी का नाम सुने होंगे, तो गजनवी के जो पूर्वज थे सुप्तगीन, अल्पतगीन का नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उत्तर पश्चिम से, तो कहां पे हुआ? सिंध का तो छोड़ दीजिए, पूर्व मध्य काल में जब हुआ तो वह था सुप्तगीन, अल्पतगीन। अब तब आया महमूद गजनवी।
तो जब कश्मीर में अटैक किया, पढ़ेंगे हम लोग अलग से, तो वहां एक शासक था जयपाल। तो जयपाल को सहायता देने के लिए हिंदुओं का एक बनाया गया संगठन, तो कहते हैं सुप्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके विरुद्ध बनाए गए संघ में शामिल हुआ धंग। पूछेगा और किसके साथ? जयपाल की सहायता के लिए। ठीक है, ये बनेगा। धंग में ही पॉइंट और लिखिएगा, धंग के बारे में ही एक और पॉइंट लिखेगा। इसने निर्माण क्या क्या किया? खजुराहो में देखिएगा विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया इसने। पूछता भी है जीननाथ मंदिर, और वैद्यनाथ। लेकिन आप कुछ मत याद रखिएगा, केवल याद रखिएगा विश्वनाथ मंदिर, बस ये याद रखिएगा, बाकी नहीं। एक धंग के बाद जो शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, नाम क्या है? गंड। इसने क्या किया? केवल एक क्वेश्चन पूछेगा इससे, केवल एक। अब कहते हैं जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो वहां जयपाल था कश्मीर का, तो जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल हुआ। संघ में क्या हुआ बेटा? शामिल हुआ। यह ध्यान देना है आपको। आनंदपाल, तो पहले जय फिर आनंद, पहले धंग फिर गंड। अब आइए, मैंने कितने शासक का नाम बताया? पहला क्या है? यशोवर्मन। केवल एक सवाल, विष्णु का चतुर्भुज मंदिर। धंग के बारे में प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय है। दूसरा विश्वनाथ मंदिर। गंड के बारे में केवल एक सवाल पूछेगा, जब मोहम्मद गजनवी का भारत में आक्रमण हुआ तो इसने क्या किया, यह याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक शासक है विद्याधर। विद्याधर बहुत महत्वपूर्ण शासक। सवाल क्या पूछेगा इससे? दो तीन सवाल है। पहला सवाल क्या पूछेगा? कहते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक, बहुत बड़ा शासक था, क्या नाम है? महिपाल। नाम सुने होंगे। राज, इसको राज्यपाल कर लीजिए। महिपाल को तो पराजित किया। यहां मेन देखिए क्या हुआ, इसने क्या किया,
महमूद गजनवी से लड़ने के स्थान पर मैदान छोड़कर भाग गया था। भाग गया, ये पूछेगा आपसे। कई स्रोत ये भी कहते हैं कि केवल पराजित ही नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, उसकी हत्या भी कर दी। एक और सवाल पूछेगा, कहते हैं मालवा के शासक परमार भोज, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, छुछुंदर के सर पे न भाए चमेली। तो परमार भोज और एक है कलचूड़ी के गांगे देव को पराजित किया। पढ़ेंगे अभी मालवा के शासक के बारे में। ये तो मोहम्मद गजनवी जो पता ही है, एक राज्यपाल शासक है गुर्जर प्रतिहार का, तो उसकी हत्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो विद्याधर से केवल यही दो सवाल पूछेगा। कई जगह यही मिलता है कि इसके समय एक मुस्लिम, दो मुस्लिम जो है लेखक का अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है नंद और विदा है। तो इसका नाम, लेकिन वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना है ना। मतलब मुसलमान जो है इसका नाम जो उल्लेख करते हैं दो नामों से, तो वो सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए लास्ट, परमर्दी देव, परमर्दी देव अंतिम महत्वपूर्ण शासक चंदेलों का, महत्वपूर्ण चंदेल शासक। क्यों है, डेट नहीं याद रखना है। पहला चाहमान शासक, देखेगा पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित। और तुर्की शासक कुतुबुद्दीन, कुतुब द्वारा भी पराजित। कृतिवर्मन, ये केवल एक सवाल पूछेगा। यहां एक विद्वान था कृष्ण मिश्र, ये इसने एक पुस्तक की रचना की, बहुत फेमस पुस्तक था, प्रबोध चंद्रोदय। केवल रीडिंग मारना है, एक बार रटना नहीं है।
लिख लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता दूं आपको, पूछता भी है कई बार। कहते हैं जब आइएगा यहां परमर्दी देव का, देखिए कि जब चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने एक रात्रि में अटैक किया, रात में, और इसने महोबा पे अधिकार कर लिया, महोबा पर अधिकार। लेकिन दो इसका सेना नायक था उत्तर प्रदेश वाले, अल्लाह और उदल, सेना नायक, इन दोनों ने बहुत भयंकर लड़ाई की। और आज भी अवध के जो ये बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहां आज भी अल्लाह उदल के बारे में कहानियां सुनाया जाता है। और आज भी जब सुनिएगा, यूट्यूब खोलिएगा और अल्लाह उदल के बारे में जो गीत है, ओहो, है ना, सुनाया जाता है घर घर में। तो यहां पे जो मैं बता रहा हूं बहुत घौच पौच है, लेकिन सवाल बनेंगे तो ज्यादा नहीं। क्या बताया था? यशोवर्मन, चतुर्भुज मंदिर, धंग का गंड, एक क्वेश्चन केवल बनेगा। जयपाल आनंदपाल, विद्याधर राजपाल, और यहां पे फिर आएगा परमर्दी देव और कीर्तिवर्मन में केवल एक सवाल। चलिए, अब आते हैं गहरवाल वंश। गहरवाल वंश, वही जयचंद गहरवाल वंश या राठौर वंश का नाम सुने होंगे। चलिए, यहां पे जो पूछेगा, जो आपको दो तीन चीज, एक तो याद रखिएगा संस्थापक, चंद्रदेव। दूसरा जो पूछेगा महत्वपूर्ण शासन में, मैं एकदम इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, फालतू नहीं, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोविंद चंद्र, इसकी उपाधि सुनिएगा, कहा गया इसके बारे में विविध विद्या हो ले बेटा, ऐसे विविध विद्या वाचस्पति, ठीक है, इसका मिला है। विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था ये। इसके समय एक विद्वान था, युद्ध एवं शांति मंत्री लक्ष्मीधर, और विद्वान भी था ये। इसने एक पुस्तक की रचना की, ये मैच करने के लिए आ सकता है, कृत कल्पतरु, कृत कल्पतरु लिख लीजिएगा। ओहो, अल्लाह उदल किसके सेनापति? परमर्दी देव का सेनापति था, सेना नायक अल्लाह उदल। देखिएगा, कृत कल्पतरु किस किताब है? लक्ष्मीधर का तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में लिख सकते, लिख लीजिएगा। कृत कल्पतरु में सामाजिक
राजनीतिक जीवन के बारे में है। सामाजिक और राजनीतिक तत्कालिक जीवन के बारे में। एक तो ये हो गया पहला महत्वपूर्ण, इसको मैं एक ही स्लाइड में खत्म कर दूंगा, देखिएगा। दूसरा, जयचंद या जयचंद्र, एक 1194 चंदावर की लड़ाई, दूसरा विद्वान था इसके समय चंदावर की लड़ाई क्या है? बुक का नाम क्या है? ओहो, आदमी का नाम है, देखिएगा, लक्ष्मीधर। किताब का नाम है कीर्तकल्प तरु, कीर्तकल्प तरु। देखिएगा, जयचंद के पहले लिख लीजिएगा चंदावर की लड़ाई, चंदावर की लड़ाई। और दूसरा लिखिएगा, विद्वान का नाम है श्रीहर्ष, श्रीहर्ष। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, श्रीहर्ष ने 2 किताब लिखा। पहला नैषध चरित और दूसरा खंडन खाद्य। ठीक है, 2 किताब। श्रीहर्ष किसके? जयचंद के दरबार में था। चंदावर, चंदावर में क्या हुआ था? कहानी सुना रहे हैं आपको हम, बहुत फेमस कहानी है। जयचंद मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित एवं हत्या हो गई। बेटा यहां लिख लिए, एक तो ये 2 ही शासक पढ़ना है गढ़वाल में, ये कन्नौज वगैरह के आसपास के क्षेत्र थे। एक गोविंद चंद्र जिसका उपाधि है विविध वाचस्पति, और एक किताब है इसके समय लिखा गया लक्ष्मीधर द्वारा, जयचंद। चलिए, श्रीहर्ष का किताब का नाम ये देखिए बेटा, नैषध, नैषध चरित, खंडन खाद्य। 2 किताब है, क्या नाम है? अनुभूति। एक खंडन खाद्य और नैषध चरित। देखिए बहुत घौच पौच है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो लिखवाए हैं इसमें बार बार पूछिए। अब जयचंद के बारे में कहानी सुनिए, बड़ी मजेदार। कहते हैं जयचंद कहां का था? गढ़वाल का। और इसी के समय समकालीन कौन है इसका? चाहमान शासक, जरूर लिखिएगा, पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा, सुने होंगे। कहते हैं इसकी दुश्मनी कैसे थी, बता रहे हैं। जयचंद की एक पुत्री थी, इसकी एक पुत्री थी, फिल्म देखे होंगे, संयोगिता। तो कहानी क्या है? कहानी तो बहुत सारे हैं। तो कहा जाता है कि ये जो संयोगिता है और पृथ्वीराज चौहान में मोहब्बत था, प्यार, बहुत गहरा वाला प्यार था।
और ये लोग आपस में बाउंड्री पे आकर मिलते थे। अब मिलते थे नहीं भैया, भगवान है जाने, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों दुश्मन था। कहते हैं इसके प्यार को जयचंद ने नहीं समझा और शादी कर दिया। तो जब मंडप में स्वयंवर रचाया जा रहा था तो पृथ्वीराज चौहान मंडप से उठा के ले आया। कुछ स्रोत बताते हैं कि संयोगिता भाग गई इनके साथ। जो भी हुआ पुत्री और पुत्री में और पिताजी में जो है अच्छे संबंध नहीं है, संवाद नहीं हुए। लेकिन अरे भैया ये बताओ, कुछ किताब कहता है कि संयोगिता बहुत प्यार करती थी इसलिए चली गई, कुछ लोग बोला है कि लेके भगा गई। कारण कुछ भी हो, भारत की राजनीति में इस चीज को नहीं समझा और जयचंद ने किसको सहयोग किया? जब मोहम्मद गोरी जब 1192 में कहते हैं तराइन है हरियाणा में, द्वितीय तराइन के युद्ध में गोरी को जयचंद द्वारा पृथ्वीराज के विरुद्ध सहायता। यार ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग राजपूत है? नहीं, ये लोग राजपूत है। राजपूत वीर होते हैं, वीर है निश्चित रूप से, ये लोग वीर है, बहादुर हैं, लेकिन यार दूरदर्शी नहीं है। आपसी लड़ाई अपनी जगह होता है और आपने गोरी को सहायता दे दिया, मोहम्मद गोरी को, पृथ्वीराज के अगेंस्ट। लेकिन यही गोरी पहले तो उसको मार दिया। और कहा जाता है जब 1194 में एक चंदावर की लड़ाई हुई, चंदावर की लड़ाई में अब की बारी जयचंद की थी और जयचंद को हराकर उसको मार डाला। अगर आप मध्यकाल में राजपूतों के शासन का अंत या तुर्की शासन की स्थापना का श्रेय दोगे तो बहुत से कारण थे, लेकिन एक कारण इस जयचंद को भी दिया जाएगा। हालांकि लिखिएगा ज्यादा नहीं, क्योंकि भैया जयचंद के जो राठौर हैं, राठौर गढ़वाल को राठौर वंश भी कहते हैं, भैया वो रोड पे आ जाएंगे और दंगा फसाद करेंगे। और आधुनिक काल में मीर जाफर को कहा जाता है हिंदुस्तान के टॉप 5 गद्दारों में जयचंद और मीर जाफर का नाम लिया जाता है। लेकिन ज्यादा मत लिखना, आ जाएंगे रोड पे। जैसे कुछ फिल्मों का विरोध किया जाता है, कुछ किताबों का विरोध किया जाता है, तो मेरा भी विरोध करेंगे कि सर इसे गद्दार कैसे कहें। लेकिन इसका डिसीजन तो आप लो। अब आइए, चौहान वंश। आगे बढ़ते हैं, चौहान वंश। हमने क्या देखा? गुर्जर प्रतिहार। हमने क्या देखा? चंदेल। हमने क्या देखा? गहरवाल। ना मेन दो, यहां दो ही शासक था। चाहमान वंश, ये लोग कहां थे? ये लोग थे दिल्ली, ये लोग थे अजमेर। ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दिल्ली का चौहान वंश, दिल्ली वाला, दिल्ली शाखा। हालांकि अजमेर तक था इनका। संस्थापक कौन था? वासुदेव। याद रखिएगा, वासुदेव। ठीक है, क्या रिपीट करना है जितेंद्र जी?
मैं ये कह रहा हूं कि चाहमान वंश जो है बहुत सारी शाखाएं थी, तो उसमें दिल्ली वाला है, संस्थापक कौन है? वासुदेव। ठीक है, पूछता है आपसे, अजमेर के निकट शाकंभरी भी कहते हैं इसको, देखिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं याद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। विग्रह, विग्रह राज द्वितीय लिखिएगा, विग्रह राज द्वितीय से सवाल आएंगे आपके। आशापुरी देवी मंदिर बनाया था, आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण गुजरात के अंदर बनाया था इसने, वहां गया था। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम सुने होंगे महत्वपूर्ण शासक में, अजय राज, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भले याद ना रहे, हमें बहुत ध्यान से लिखवाना है क्योंकि ज्यादा ना हो जाए। अजमेर नगर की स्थापना लिखना बेटा, अजमेर नगर की स्थापना या न्यू, अजय राज, बस अजय राज। ये मेन है। इसके बाद एक चौहान शासक है विग्रह राज चतुर्थ, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशल देव, लिख लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा बता रहे हैं। तोमरों से दिल्ली छीना, पहला तोमरों से। एक विद्वान था ये, कैसे? हरिकेल नामक नाटक की रचना, इसके कुछ अंश ढाई दिन का झोपड़ा में अंकित है। एक और पूछेगा, इसके समय एक विद्वान खुद भी है और एक विद्वान है सोमदेव, या इसको यहां ना लिखकर यहां लिख लो ऐसे। इसका एक दरबारी है, दरबारी विद्वान
क्या नाम है? सोमदेव। किताब क्या लिखा? कथा सरित। एक मिनट, ऐसे सब जगह कथा सरित सागर। पूछता है और ललित विग्रह रास, नाम से ही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित विग्रह रास, ये पूछेगा आपसे। अब एक क्वेश्चन है, ये तो हो गया पहला विद्वान, मैंने बताया ना चौहान में कौन है, एक विग्रह राज या अजय राज, एक है मेन। विग्रह राज हो गया, दो ही क्वेश्चन पूछेगा, एक नाटक खुद लिखा था और एक इनका विद्वान है सोमदेव, ये। अब आया लास्ट पृथ्वीराज। देख रहे हैं, दो दो आप पढ़ोगे ज्यादा पढ़ लोगे। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज राय पिथौरा, नाम है। बता दिए, इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है, कैसे क्यों नहीं बताना है। पहला क्या बताए हैं? पहला समकालीन कौन है इसका? जयचंद। गहरवाल शासक, इसके बारे में क्या था हम पहले ही बता दिए हैं। दूसरा समकालीन, एक तो जयचंद है, दूसरा कौन है इसके समकालीन? परमर्दी देव है। कौन है? चंदेल शासक, बता ही दिए हैं। एक है युद्ध, देख लीजिएगा, तराइन हरियाणा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किसमें? पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी। इसमें क्या हुआ? ये विजयी हुआ। ठीक है, दूसरा लिखेगा। अच्छा, ये 1191 में, इसको पहले लिख ही लीजिए तो दूसरा लिखवाएंगे। हाँ, पूछेगा चलिए, तराइन का दूसरा युद्ध भी लिख लीजिएगा 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? चौहान वर्सेस कौन है? देखना बेटा, मोहम्मद गोरी। अब यहां एक चीज देखना सारे बच्चे, इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज की हार एवं
उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना। पृथ्वीराज का दरबारी कौन था? ये भी पूछता है। चंदवरदाई, चंदवरदाई, इसने किस किताब की रचना की? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो, और दूसरा है जयानक। पृथ्वीराज विजयी, लिख लेना बेटा। चलिए, क्या क्या बता दिए? गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, 2 बता दिए। तीसरा चहमान, चौथा बता दिए गहरवाल। अब आइए, मजेदार चीज देखिएगा। गुजरात, गुजरात में कौन है? अन्हिलवाड़ का चालुक्य। केवल 4-5 सवाल बनेगा यहां से, ठीक है। कहते हैं इसको सोलंकी भी कहते हैं। अग्निकुल से ये भी हुआ था। तो अग्निकुल से जो हुआ था मैंने बता दिया। पहला गुर्जर प्रतिहार, चौहान बता ही दिए। एक ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा परमार। संस्थापक कौन है? मूलराज फर्स्ट, पूछता है आपसे, मूलराज फर्स्ट। इसने राजधानी कहां बनाया? और आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एक कौन आएगा शासक? भीम फर्स्ट। ओहो, पहला सवाल, इसके शासन काल में ही महमूद गजनबी ने क्या किया? पर आक्रमण कर मंदिर को नष्ट किया। 1025 सीई में खूब लूटा। भीम के बारे में कहा जाता है सोमनाथ
मंदिर का पुनर्निर्माण किया। कहते हैं क्या कि पहले सोमनाथ लकड़ी का बना हुआ था, बाद में बना ईंटों का, इसने पत्थर का बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जो सवाल पूछेगा, ये तो 2 शासक हो गया। तीसरा है जय सिंह, उसकी उपाधि है सिद्धराज। इसका आश्रयदाता या दरबारी कौन था? हेमचंद्र। हेमचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना। हेमचंद्र पूछता है दूसरा, एक मस्जिद के निर्माण के लिए, निर्माण हेतु राजकीय सहायता, इसने राज्य की ओर से धन दिया। चलिए इसके बाद आया शासक कुमारपाल। केवल एक क्वेश्चन, हेमचंद्र याद रखिएगा। माना जाता है कि इसने भी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दरबारी कौन है? हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार किया। ले लीजिएगा पहले। एक और होगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। कुमारपाल से क्या बनेगा सुनिएगा। जो हेमचंद्र क्या है? जैन आचार्य है। जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ क्या गया था? सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा
जय सिंह सूरी ने एक किताब लिखा, पुस्तक लिखा, इसके यशोगान किया, इसके बारे में लिखा, कुमार पाल चरित की रचना की इसने। पुस्तक है जय सिंह सूरी का। ठीक है। एक और है शासक, बहुत इंपॉर्टेंट, मूलराज द्वितीय। एक क्वेश्चन बनेगा 1178 में माउंट आबू में मोहम्मद गोरी को हराया। यार ये सब हारते हैं शुरू में, हम लोग यूनाइट नहीं रहे। लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखेगा नोट करके, चालुक्यों ने महिलाओं को शासन में उच्च पद प्रदान किए। ये लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब आते हैं बिहार वाले और बंगाल वाले, पाल वंश और सेन वंश। बीपीएससी में पूछता है बिहार बंगाल में संस्थापक कौन होगा? गोपाल। कहते हैं बंगाल में एक शशांक नामक, पढ़े ना, शशांक नामक शासक था। शशांक, उसने क्या किया था? उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया, काट दिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कोई बड़ा शासक नहीं था और जो भी राजा आ रहा था अच्छा नहीं था, तो पूरे राज्य में अराजकता का माहौल था। तो गोपाल का शासक के तौर पर जो है क्या किया? नियुक्ति किया। तो मत्स्य न्याय, तो इसमें एक लिख लीजिएगा, गोपाल में एक पॉइंट लिखिएगा। हाँ, पूछता है कई बार, लिखिएगा बंगाल में शशांक की मृत्यु के पश्चात 8वीं शताब्दी में जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हुआ, 8वीं शताब्दी में जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हुआ, उससे छुटकारा पाने के लिए जनता ने शासक के रूप में
गोपाल का चयन किया। जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हुआ उससे छुटकारा पाने के लिए जनता ने शासक के रूप में गोपाल का चयन किया। एक और पॉइंट लिखिएगा, आठवीं शताब्दी के दौरान बंगाल में जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त था या राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था, उसे मत्स्य न्याय कहा गया। मत्स्य न्याय कहा गया। मत्स्य न्याय कहा गया। धर्मपाल बौद्ध था। लेखों में इसको क्या कहा गया है? परम सौगात। ग्यारहवीं शताब्दी के गुजराती कवि सोढल ने इसे ये पूछता है, उत्तरा पथ स्वामी कहा, उत्तर भारत का स्वामी ये पूछता है, कह रहे धर्म, वो मैंने जो पॉइंट बताया था, मैं ये बताया कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में, इसके पहले जो मैं बताया था वो बता दे रहा हूं, 8वीं शताब्दी में, जो बिहार में पूछेगा, 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त था, जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त था, उसे 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 मत्स्य न्याय कहा गया। मत्स्य न्याय, अरे जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ध्यान दीजिएगा, जो मजबूत होगा मारेगा कमजोर को। बाकी हमने कहा कि बौद्ध था, लेखों में कहा गया परम सौगात। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोढल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा। बिहार वाले जो बच्चे हैं याद रखिएगा, धर्मपाल ने निर्माण किसका किया? सोमपुरी। विक्रमपुरी नामक विहार बौद्धों को रखने के लिए का निर्माण किया। ठीक है, यही विक्रमपुरी क्या हो गया? विक्रमशिला। विक्रमशिला भी कहा जाता है इसे, लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके दरबारी कौन है? एक विद्वान था दरबारी, हरिभद्र। हरिभद्र नामक विद्वान, हरिभद्र बौद्ध विद्वान था, हरिभद्र।
चलिए, धर्मपाल पहला शासक है मेन। अब आइए देवपाल। अच्छा, धर्मपाल में हमने लिखवाया भी था एक पॉइंट जो है, आपको मैं क्या बताऊं, फिर से लिखवा देता हूं कि धर्मपाल क्या हुआ। प्रतिहार शासक, वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक। देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ध्रुव से पराजित हुआ। ठीक है, चलिए अब आया देवपाल, बहुत बड़ा शासक। पहला सवाल बनेगा, अरब यात्री सुलेमान द्वारा इसे गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली माना। याद रखना, ओदंतपुरी बिहार जिसको देना है, ओदंतपुरी बिहार का निर्माण। ले लीजिएगा इतना। यहां से एक सवाल और आएगा, क्या आएगा, देवपाल से बता दे रहे हैं। कहते हैं इसकी उपाधि क्या थी, इसकी भी वही थी, बौद्ध था ये, परम सौगात, और ये बौद्ध भी था सौगात। एक और, जावा एवं सुमात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक, नाम सुने होंगे, बालपुत्र देव को बौद्ध विहार के अनुरक्षण समझते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है उसको चलाने के लिए हेतु चलाने हेतु 5 गांव दान में दिया। ये बौद्ध विहार बनाया था ना बोध गया में, उसके लिए दिया। एक शासक और है, महिपाल फर्स्ट।
इसी के काल में चोल शासक बताएंगे तो आएगा, चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण कर महिपाल को पराजित किया। ये पूछता है बेटा, और कल जब चोल बताएंगे ना कल, तो चोल में आ जाएगा ये, है ना, राजेंद्र चोल। एक और लिखिएगा, महिपाल में इसी ने बौद्ध भिक्षु अतीश के नेतृत्व में एक दल तिब्बत भेजा। अतीश दीपांकर, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो लिखिएगा अतीश दीपांकर, कि महिपाल ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीश को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत भेजा। अब देखिए कौन कौन हो गया यहां। आपने देखा धर्मपाल, भाई पाल में कौन है, एक धर्मपाल, दूसरा कौन है देवपाल, फिक्स है क्या आएगा, तीसरा कौन है महिपाल, फिक्स है क्या आएगा, और एक और देख लीजिए रामपाल, कहते हैं कि अंतिम शासक था। दो सवाल, इसके समय कैवर्तो समुदाय था, एक जाति कैवर्तो का विद्रोह, और दूसरा संध्या, आदि एक विद्वान का नाम है संध्या कर नंदी, संध्या कर नंदी ने द्वारा रचित, इसके बारे में है किताब रामपाल चरित। किताब का नाम है रामपाल, के बारे में है कि यहां से पतन, मतलब पतन क्या, समाप्ति हो गया लगभग। यहां नोट में लिखिएगा 9वीं शताब्दी के या 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान ने पालों को रोहमा कहा,
रूहमा कहा, रूहमा कहा, पालों को या पाल साम्राज्य को, है ना। दूसरा लिखेगा नोट में ही दूसरा पॉइंट, पाल साम्राज्य के कलाकारों को, पाल साम्राज्य के कलाकारों को कांस्य की मूर्तियां बनाने में दक्षता हासिल थी। कांस्य की मूर्तियां, ऐसे कांस्य की मूर्तियां बनाने में दक्षता हासिल थी, दक्षता हासिल थी। एक और लिखेगा, पाल शासक, पाल शासक, नोट में ही लिखेगा, पाल शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान या तांत्रिक संप्रदाय के, बौद्ध धर्म के वज्रयान, ये ऑब्लिक तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायी थे, अनुयायी थे। एक और लिखेगा, हिंदू काव्य में, हिंदू काव्य में, काव्य काव्य हिंदू काव्य में, काव्य में दाय भाग के जन्मदाता, बताएंगे इसके बारे में, दाय भाग के जन्मदाता जिमूत वाहन, जिमूत वाहन को, जिमूत वाहन को, जिमूत वाहन को पालों का संरक्षण प्राप्त था, पालों का संरक्षण प्राप्त था। एक और पॉइंट लिखेगा, माना जाता है कि पालों के समय में ही पालों के समय में ही संत रक्षित, पूछ देगा कौन कौन तिब्बत की यात्रा, संत रक्षित एवं दीपंकर जैसे बौद्ध भिक्षु, संत रक्षित एवं दीपंकर जैसे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु तिब्बत की यात्रा की, जबकि धर्म स्वामी नामक विद्वान, धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। चलिए, बाकी जो है पूर्व मध्यकाल का जो है दक्षिण भारत, यहां पे बचा है, एक दो और बचा है, मालवा का परमार है और कुछ कश्मीर वाला है और बाकी दक्षिण। तो पूर्व मध्यकाल का हम लोग कल देख लेंगे, है ना, दिन में। देखिएगा, पिछले बार हम बोले थे 26 जनवरी को, लेकिन दरअसल उस दिन बसंत पंचमी भी था और बसंत पंचमी की वजह से मैं क्लास नहीं लिया जानबूझकर, है ना। हाँ, क्योंकि 26 जनवरी केवल होता, और मैं जानता हूँ बसंत पंचमी होता है तो बिहार के जो बच्चे होते हैं, पूर्वांचल के, बड़े जो है पूजा वगैरह करते हैं, घर में भी काम होता है, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया, है ना। अब सुनिएगा, मैं आपसे 1000% आपसे मैं कल बोल रहा हूं, सब काम छोड़ के, हाँ, क्योंकि पिछले बार मैं इसलिए नहीं लिया कि बसंत पंचमी की वजह से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन और ये ऐसा है कि लाइव क्लास कर लीजिए प्लीज, सबसे निवेदन है, नहीं तो घौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो कल जो है मैं जो बता रहा हूं सुनिएगा, 12 PM दिन में हम लोग मिलेंगे कल, ध्यान दीजिएगा। और कल कोई बहाना नहीं है, ना मेरे साथ ना आपके साथ,
कि बसंत पंचमी है या कोई त्योहार है, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे 12 बजे, तो खा पी के तैयार हो जाइएगा कल, ठीक है। अरे परेशान मत होना, 33 क्लास देखने से है। ये देखिए किसी दिन क्लास कितना हुआ है, 1 आवर का हुआ है, तो किसी दिन कितना हुआ है 130। मैं क्लास, मेरी जितनी भी क्लासेज होती है वो कितनी क्लासेज है, 1-1 घंटे की क्लासेज है, 1.5 घंटे की क्लासेज है ना रवि कुमार, इसलिए परेशान मत होइए। मेन एंशिएंट बड़ा है, मेडाइवल में देखिए क्या है, इधर देखिए मेडाइवल वाले में पूर्व मध्यकाल कल खत्म हो जाएगा दिन में। मेडाइवल में क्या है, इधर देखिए दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत से राजनीतिक इतिहास, तो राजनीतिक से ज्यादा थोड़ी है, इधर कहानी है और इधर है मुगल राजनीतिक इतिहास, ठीक। अब ये देखिए जब दोनों का राजनीतिक इतिहास पढ़ लोगे, अब इसमें बचा के आर्थिक, आर्थिक में कृषि तो ज्यादा है नहीं, मेन है व्यापार, और मेन क्या है कला, किताब थोड़ा बहुत है साहित्य का, तो साहित्य मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, साहित्य का तो मैं नोट्स दूंगा आपको, साहित्य का तो मैं नोट्स दूंगा, इसमें साहित्य पढ़ाने वाली चीज क्या है, साहित्य का मैं नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। हाँ तो कल मिलते हैं। वो नहीं कह रहे रवि, है ना, मैं ये कह रहा हूं साहित्य में मैं अपने से मेरा लिखा हुआ है, तो इसमें मैं क्या बताऊं, आपका समय क्या लूं कि बेटा साहित्य में ये वर्णन है, साहित्य में ये वर्णन है ना। हाँ मैं दे दूंगा, मेरे पे भरोसा करो। आपके सवाल आईएएस और पीसीएस, बिहार देने जा रहे हो ना 12 तारीख को, तो अब आपको 12 को ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, सारे सवाल बन जाएंगे। हाँ कुछ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा 1-2 दिन के अंदर, उसको जरूर पढ़ लेना लास्ट में, है ना। तो कल मिलते हैं सारे बच्चे, ठीक है। हाँ परेशान मत हो सारे। देखो मेरे क्लास ज्यादा इसलिए लग रही है कि मैं 1-1.5 घंटा क्लास लिया, कभी 1 घंटा कभी 1.25 घंटा, है ना। मेरे साथ भी ये नहीं कि बहुत जल्दी है, हाँ जल्दी ये है कि प्री के पहले 1-2 दिन 4 दिन में 5 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप भी निश्चिंत हो जाइएगा, है ना। ठीक है कल मिलते हैं। पहले तो कल दिन में आइए, कल 2 टाइम क्लास लेंगे, मैं उसी दिन लेने वाला था लेकिन बसंत पंचमी के दिन, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ बड़ा काम किया, मैं घर पे था, है ना। अब थोड़ा मैं भी जानता हूं बिहार वाले बच्चे कैसे हैं, मुश्किल से 2-4 बच्चे लाइव आते हैं, है ना। चलिए कल हम लोग मिलेंगे 12 बजे, 12 से 12:05 तक मैं आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि 12 बजे आ जाऊं, ठीक है।